नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये चार धाम यात्रा से जुड़ी खबर है। एमपी के ग्वालियर से आ रही पर्यटक बस ओडिशा के पुरी जिले में आग लगने से पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के समय बस सत्यवाड़ी प्रखंड अंतर्गत सखी गोपाल मंदिर के पीछे खड़ी थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। बस धार्मिक यात्रा पर मध्य प्रदेश के यात्रियों को लेकर गई थी। एमपी से करीब 40 लोग बस में सवार हुए थे और नेपाल और चित्रकूट में धार्मिक भ्रमण पूरा करने के बाद ओडिशा पहुंचे थे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने खुद घटनास्थल पहुंचकर राहत बचाव काम की निगरानी की। संबित पात्रा ने हादसे को लेकर ट्वीट किया और कहा कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सभी यात्री सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित है ना? सामान कुछ चला गया होगा। हम शिवराज जी को फोन करके बताएंगे कि आप लोग जो है सब सुरक्षित है। और मध्य प्रदेश ग्वालियर से बस आया था, हम बताएंगे। सामान क्या लगा? कोनो बात नहीं, हम सामान तो फिर आ जाएगा। बिल्कुल मत रो, सब ठीक है। बस जल गया वो। भगवान देखो, भगवान ने आप लोगों का जान बचाया ना, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जान हिम्मत रखो। जान ज्यादा कीमती है कि सामान ज्यादा कीमती है? जान बच गया ना सबका, कुछ नहीं। अभी हम मुख्यमंत्री जी को भी बोले कि आप सब सुरक्षित हैं। बिल्कुल एकदम भगवान का धन्यवाद करिए कि सबका जान बचा है। यहाँ पे भगवान के मंदिर के सामने सब कोई बस में से सब सुरक्षित। ग्वालियर से मध्य प्रदेश। कहाँ आए थे? यहाँ जगन्नाथपुरी। अच्छा, तो यहाँ कब पहुँचे और क्या दर्शन करने के? दर्शन हो गया था यहाँ? हाँ, दर्शन हो गया। क्या कैसे आग लगा आपको? पता नहीं, सब लोग खाना खा रहे थे सर, पीछे से आग लगने चालू हो गई। लोग पानी कुछ उसमें डालने लगे और फिर बढ़ गई आग। फिर क्या आगे फिर पानी डालने लगे। अच्छा, आपका जो सामान था सब कुछ उसमें भी जल गया। मेरा पूरा सामान इसके अंदर रखा था। कुछ एक चीज़ें सोने की थी, जैसे कान के बाले हैं, गले का मंगलसूत्र है और 50,000 रुपये नगद और कपड़े लत्ते से भी थे। देखते थे अभी तो घर जाना ही पड़ेगा। और क्या, अब एक धेला नहीं बचा, पैसे ही उसी के अंदर थे। मंदिर में ले जाने भीड़ के वजह से पैसा भी बैग के अंदर रख के गए सर। और श्योपुर से एक और बड़ी खबर बता दें आपको। सल्लापुरा इलाके में बवाल हो गया। दो गुटों में रंजिश को लेकर टकराव हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया है। पथराव और लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई है। वाहनों तक में तोड़फोड़ की गई है। मकान पर पथराव भी किया गया है। घटना का वीडियो सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने 4 नामजद समेत 20 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर बवाल हो गया और बलवे की शक्लें यहां पर बनती नजर आई। सल्लापुरा इलाके में 2 गुट जो है भिड़ गए और पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है। और इसके बाद एक घर पर पथराव किया गया, लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई, वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है और इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर ये लोग नजर भी आ रहे हैं। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 नामजद समेत 20 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। दीपक दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है, क्या कार्रवाई इस मामले में की गई है और क्यों ये लोग ये सब कर रहे थे। दीपक जी बिल्कुल पुनीत, जहां तक इस विवाद की बात करें तो पानी न आने की शिकायत महिला के द्वारा की गई थी। आरोपी पंचायत का ठेकेदार है और पंचायत के सरपंच का जीजा भी है, तो उससे शिकायत की थी महिला ने कि नलों से पानी नहीं आ रहा। बस इसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद आरोपी ने 20 से 25 गुंडों को मौके पर बुला लिया और इस तरह की तोड़फोड़ की है। लगातार करीब आधा से पौन घंटे तक यहाँ पर उपद्रव चला। जमकर तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया, कूलर को, मकान को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 4 नामजद सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। 308 धारा सहित कई धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपी को भी अभी गिरफ्तार कर लिया है, बाकी के आरोपी भी फरार है। लेकिन जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला है वो भी शहर के बीचों बीच, तो ये बिल्कुल ही कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस तरह का उपद्रव होता रहा। करीब आधा से पौन घंटे तक ये तस्वीरों में बयां कर रही है किस तरह से उपद्रव चला। लोगों ने वीडियो वायरल किए, उसके बाद में पुलिस जागी। हालांकि कार्रवाई हुई है, लेकिन सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि इस तरह के उपद्रव बार बार देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 15 सेकंड में देखते हैं खबरें।
दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश। सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक आरोपी को दी गई जमानत। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूत हिसाब को लेकर पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। एनडीआरएफ की टीम पहुंची जोशीमठ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूपी के कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा। बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी, 3 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एयरपोर्ट से राजस्व खुफिया निदेशालय कल 6 यात्रियों को पकड़ा। शारजाह से छिपाकर लाए थे सोना। आरोपियों के पास से मिला 3.54 किलो सोना, कीमत 2.05 करोड़। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पर लीक के सरगना के खिलाफ जेडीए ने की बड़ी कार्रवाई। जेडीए ने अधिगम कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। सुनीशा शर्मा केस के आरोपी शिजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। वसई कोर्ट में सुनवाई को 11 जनवरी तक के लिए किया गया स्थगित। गुरुग्राम के घसोला गांव में लगी आग, जनहानि की कोई सूचना नहीं। आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 10 इलाके के एक कंपनी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल की सीएम जीपीएफआई की बैठक में हुई शामिल। कोलकाता में हुई वित्तीय समावेश पर G20 की पहली बैठक। अब दिल्ली और एनसीआर में 12 जनवरी तक जारी रहेगा BS3 और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। प्रतिबंध के बावजूद वाहनों को सड़क पर चलाए जाने पर 20,000 रुपए का देना होगा जुर्माना। पधारो हमारे घर अभियान के तहत ठहराए गए अतिथियों से सीएम ने किया संवाद। 15 देशों से आए 30 एनआरआई से मुलाकात। मेहमानों के जाने अनुभव। प्रवासी भारतीयों में पीएम का जबरदस्त क्रेज। कतर की प्रोफेसर ने कतर में इंडियन यूनिवर्सिटी की मोदी से की मांग। इस भारतीय परिधान में आए प्रवासी। पीएम ने किया डिजिटल एग्जीबिशन का शुभारंभ। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की बता रहा कहानी। युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना प्रदर्शन। राहुल गांधी के बयान पर संत समाज को ऐतराज। राहुल गांधी से पूछा सवाल, कहा संत और तपस्वी में अंतर बताएं राहुल। श्योपुर में रेत माफिया और एसडीओ के बीच झड़प। रेत माफिया पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे एसडीओ। कार्रवाई का वीडियो हुआ वायरल। रतलाम में खाद लूटकांड के आरोपी विधायक कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आलोट विधायक मनोज चावला को भेजा जेल। गोदाम मैनेजर की शिकायत पर हुआ था केस दर्ज। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण का। नारायणपुर में हुई शिकायतों पर नहीं की गई कार्रवाई। अरुण साव का विपक्ष पर निशाना। कहा कांग्रेस लेकर आई लुभावने घोषणा पत्र। राज्य सरकार नहीं कर पाई एक भी वादा पूरा। 2023 में होगा परिवर्तन। 2023 विधानसभा पर सियासत तेज। बीजेपी के सीएम पेस पर अरुण साव ने कहा पार्टी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम पेस को लेकर कांग्रेस ने बोला था हमला। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। अब तक के कार्यक्रम की समीक्षा और आगे की योजना की गई तय। 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 विधायकों की बनाई गई टोली। राजनांदगांव में बीजेपी के 2 दिनी पदाधिकारी बैठक का दूसरा दिन। राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। दुर्ग में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। कलेक्टर ने बदला स्कूलों का समय। 2 पालियों में लगेगा स्कूल। 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ में होगा वनडे क्रिकेट मैच। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छात्रों को टिकट में दी गई विशेष छूट। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का नहीं होंगे हिस्सा। वनडे से पहले रोहित शर्मा ने कहा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में गेंदबाजी करते हुए बुमराह को हुई थी जकड़न महसूस। भोपाल के अरेरा कॉलोनी के निजी अस्पताल में सीहोर तक का बना ग्रीन कॉरिडोर। इंदौर तक मानव अंग पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया कॉरिडोर। अरेरा कॉलोनी के निजी अस्पताल से फंदा टोल नाका तक बिजी ट्रैफिक समय में एम्बुलेंस ने 35 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय की। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर की पहचान और खासकर स्वाद का जिक्र किया। इंदौर वासियों को खुश कर दिया। उन्होंने देश के सबसे स्वच्छ शहर की तारीफ की। इंदौरी अंदाज में अपन का इंदौर, अपन का शहर कहकर खूब तालियां बजोरी। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर भी अद्भुत है। मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, इसके बाद भी विरासत को समेटे रखता है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है।
पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। इंदौर नमकीन का स्वाद, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं उतरा। जिसने इसे चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। पीएम मोदी ने इंदौर की स्वच्छता की भी तारीफ की। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पधारो मारे घर अभियान के तहत घरों में ठहराए गए अतिथियों से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आनंदा कॉलोनी वासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सीएम ने 15 देशों से आए 30 NRI से मुलाकात की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की यहाँ नागरिकों की हमने बैठक की और उसी में से कई आइडिया निकले कि हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय भाई बहन पूरे दुनिया से आना चाहते हैं। हमारी कोशिश थी कि उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, आतिथ्य में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। अतिथि देवो भव की परंपरा को अक्षरशः हम जमीन पे उतारे। अब उस समय क्या क्या करें तो कई आइडिया आई। देखो यार, केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, सरकार ने बुला लिया, अधिकारियों ने कर लिया, नहीं, ये जनता का कार्यक्रम हमने बनाया। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 4 सालों के बाद पूरी भव्यता के साथ हो रहा है, जिसमें 70 देशों से 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर बवाल हो चुका है और इस बार राहुल गांधी के पुजारियों पर दिए गए बयान को लेकर संत समाज हो गया है नाराज और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बयान पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बता दिया है। हमेशा ही अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर राहुल विवादों में घिर गए। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। बीजेपी उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया। संत समाज ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की और राहुल गांधी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए इस बयान को गलत बताया है। साधु संतों ने इसे सनातन धर्म का अपमान भी बताया है। साथ ही राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने की नसीहत भी दी। इस बयान को तुरंत वापस लेने की मांग की गई और राहुल गांधी से तपस्वियों और साधु संतों में अंतर पूछा गया। और ये जो कह रहे हैं कि यह तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं, तो तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी है। उनको पता ही नहीं है कि जो भारत के नागरिक है वो सबका ये देश है। वो कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ तपस्वियों का है। इसलिए तपस्वियों का तो है ही है, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है उनका भी यह देश है। इस तरह से बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। मैं अभी कल जो है राहुल गांधी का एक प्रवक्ता था कि ये पुजारियों का देश नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, लेकिन ये सनातन संस्कृति का देश है, सनातन सभ्यता का देश है। मैं राहुल गांधी को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये देश संस्कृति है। पुजारियों का अर्थ है सनातन संस्कृति और यहाँ की सभ्यता। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और
सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए। ये देश तो पुजारियों का ही है, हमेशा पुजारी से ही तपस्वी बनते हैं और हमेशा से पुजारियों का एक अलग महत्व है। तो राहुल गांधी को है जो समस्त पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं कई बार उन्हें खुद ही नहीं पता होता। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो ये तो सच है। ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। बहरहाल राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। जहां इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का एक और मौका दे दिया है, वहीं अब राहुल गांधी के बयान से साधु संत भी नाराज हो गए हैं। इससे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंच सकता है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा, वैसे वैसे सियासतदानों के विवादित बयान सामने आने लगे हैं। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, जिन्होंने भोपाल में पंचायती राज सम्मेलन में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर चेतावनी दे डाली है। देखिए। 8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास की इन दार्शनिक पंक्तियों की तरह आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी बोले। कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकी दी और कहा कि हमारी भी चक्की चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। अगले 7 महीनों के बाद हमारी सरकार होगी। ये बात कमलनाथ ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं, आपके ऊपर पुलिस, पैसा, प्रशासन का दबाव था। सम्मेलन है, जिन्होंने एक कठिन परीक्षा से चुनाव जीता है, बीजेपी के पैसे, प्रशासन और पुलिस के बावजूद, तो मुझे उन्हें बधाई देता हूँ। बीजेपी के पास आज केवल पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा, तो मैं इनकी भी बात सुनना चाहता हूँ। पंचायती राज सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हो गए हैं। आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। इस भारतीय जनता पार्टी से पूरा प्रदेश के लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई, गैर आदिवासी भाई सब परेशान हैं। 15-18 साल से शिवराज बैठा है, नरेंद्र मोदी 8-10 साल से बैठा है, बस घोषणा करते रहे। नरेंद्र मोदी कहता था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं युवाओं 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा, कहा था ना। किसको नौकरी दी?
वो भूल गया। 15-15 लाख रुपए में हर खाते में जो मतदाता है, हर मतदाता के खाते में जमा कराऊंगा। एक पैसा नहीं जमा करा है। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा, कमलनाथ हर समय धमकी देना बंद करें। कमलनाथ की हालत मोहल्ले के कमजोर व्यक्ति जैसी हो गई है जो हर वक्त धमकी देता रहता है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो बारीक पीसते हैं और पीसते पीसते वो इतने बारीक हो गए हैं कि पीसीसी पे झंडा फहराने की भी उनकी कुव्वत नहीं बची है। आजकल डीसीसी पे झंडा फहराते हैं। वो बार बार अधिकारियों को धमकी वही व्यक्ति देता है जैसे मोहल्ले में कोई कमजोर बीमारग्रस्त लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है ना, बार बार कहता है मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा। क्या वो देख सकता है क्या? एमपी विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन नेताओं के विवादित बयान अभी से आने शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना सीएम फेस तय कर लिया है। कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल होंगे, लेकिन बीजेपी का कौन होगा, ये सवाल आम लोगों के जेहन में हो न हो, लेकिन कांग्रेस ये सवाल बीजेपी के लिए खड़ा कर रही है कि क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना सीएम फेस का ऐलान नहीं करेगी? क्या बीजेपी के पास प्रदेश में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसे सीएम फेस घोषित किया जा सके? इन सवालों को कांग्रेस अभी से उठा रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने अपना पत्ता खोल दिया है। कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी। ये बात कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ में बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए चेहरा तय नहीं होने पर कही। मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बीजेपी में क्राइसिस है, जिसकी वजह से किसी का नाम नहीं तय हो पा रहा। ये तो मैं बोल तो रहा हूँ कि हमारा पार्टी घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हो। ये लोग घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है। वहीं राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई खुलासा नहीं करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, जिसके बाद जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, पार्टी तय करेगी कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के परिणाम के बाद तुरंत तय हो जाएगा, उसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बसात बिछ रही है। कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक सीएम फेस सामने नहीं आने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया और इसमें 60 साल से अधिक उम्र की एक बुजुर्ग महिला फुगड़ी खेल में रिकॉर्ड बना चुकी है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम मची हुई है। राजधानी रायपुर का ये इंडोर स्टेडियम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो खेल हैं, पारंपरिक खेल है छत्तीसगढ़ के, और उस पर जो है जिन लोगों ने संभाग जीता उसके बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। कहते हैं कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को चरितार्थ किया है गरियाबंद जिले की 60 साल की बुजुर्ग महिला आशुबाई ने। जी हां, राजधानी रायपुर में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बुजुर्ग महिला आशुबाई ने फुगड़ी में रिकॉर्ड बनाया। गरियाबंद की इस बुजुर्ग महिला ने 1 घंटा 31 मिनट तक फुगड़ी की। रिकॉर्ड बनाने के बाद बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये सब बोरेबासी का कमाल है। गरियाबंद कते उम्र है आप मन के? 60 साल के हो? हाँ। अच्छा, तो एक बार पहले जीते हो? हाँ। ओकर बाद आए हो? हाँ। तो कतका देर करे हो आप मन? 1 घंटा 31 मिनट। हाँ। और कतका जन रहे आप मन के संग? 5 जन रहे हैं। 5 जन रहे हो? हाँ। 1 घंटा तक कर ले हो? हाँ।
फुगड़ी खेल में आशुबाई ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। 60 साल की उम्र में आशुबाई के हौसले को देखकर लोग दंग रह गए। 60 साल की महिला अगर 1.5 घंटे तक फुगड़ी करती है तो सोचना चाहिए। और ऐसे समय में जब कोई खास वो डाइट प्लान नहीं करते हैं, उनका कहना है कि बोरे बासी खाते हैं, खेतों में काम करते हैं और ये मेहनत ही जो है वो हमारी जो ताकत का राज है। अगर हम बात करें तो लगातार पारंपरिक खेलों को लेकर जो लगातार पारंपरिक खेल लोग भूलते जा रहे थे, ज़ाहिर तौर पर आयोजन के जरिए एक बार फिर से जो लोग प्रतिभागी हैं उनका कहना है कि बचपन जीने का तो मौका मिला है। साथ ही गाँव की महिलाओं का कहना है कि बाहर सबसे मिलने का मौका मिला है, राजधानी रायपुर इंडोर अलग अलग स्टेडियम देखने का मौका मिला है। लेकिन इसके साथ ही ये और एक बात और है कि जब पूरी दुनिया मोबाइल पर ही अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी खासतौर पर मोबाइल पर ही सेंटर्ड रहती है और उसके चलते कई सारी बीमारियों के शिकार वो हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह के परंपरागत खेल जब वापस लौट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छी उम्मीद के तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।